बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारी ज़हनी हालत इस कदर अजीब हो चुकी है कि हमें अगर कहा जाए ना कि ये बात आइंस्टाइन ने कही थी, या ये फार्मूला न्यूटन का है, या ये बात अरस्तू ने कही थी, या ये बात फुला ने कही थी, या बिल गेट्स ने ये बात की है, या रोबन शर्मा ने ये बात की है, तो हम उस बात को ना बड़े ध्यान से सुनते हैं कि इन्होंने भाई क्या कमाल, इन्होंने जो बात कही होगी कमाल की बात कही होगी। लेकिन अगर आप इनकी सारी बुक्स पढ़ लें और गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने जो कुछ भी लिया है वो हमारे इस्लाम यानी कुरान और हदीस से लिया है। ये अल्लाह के फरामीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से लिया है। बस वजह यह है कि हम कुरान और हदीस नहीं पढ़ते और हम इन लोगों की तरफ लगे हुए हैं, और ये जो बात कह देते हैं हमें लगता है कि इन्होंने जो बात कह दी है वो कमाल कह दी है। लेकिन आज मैं आपको उस हस्ती की एक बात बताने वाला हूं कि जिस हस्ती को सब ने माना, चाहे कि वो मुस्लिम था, गैर मुस्लिम था, ईसाई था, यहूदी था, हिंदू था, या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला था, उसने उस ज़ात को माना। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप समझ गए हैं तो वो ज़ात कोई और नहीं, वो हमारे नबी, हमारे आखिरी नबी आखुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी एक हदीस मेरी नज़रों से गुजरी, मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो हदीस आपको भी मैं सुना दूं। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार बातें, आपने अपने सहाबा से फरमाया कि मैं चार बातें, इसकी तुम मुझे जमानत दे दो, यानी तुम मेरे साथ वादा कर लो, मैं तुम्हें जमानत देता हूं कि तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार चीजों का तुम मेरे साथ वादा कर लो और मैं तुम्हें जमानत देता हूं कि इससे तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी बातें हैं? तो कुर्बान जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक हिलते हैं और आपने फरमाया कि सबसे पहला काम वो ये कि हमेशा सच बोलना है, यानी सच भी ऐसा कि आपकी सदाकत, आपकी सच्चाई इस कदर मशहूर हो जाए कि आप जो भी बात कह देना लोग सुने तो वो कहे ना ये बात फुला ने कही है, तो कभी ये ना सोचे कि नहीं यार ये झूठ होगी, बल्कि उनके ज़हन में फौरन ये आए कि फुला ने ये बात की है तो वो तो भाई बोलता ही सच है, वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। तो पहली चीज़ वो ये कि आपने हमेशा सच बोलना है। और आप देख लें, किताबें भरी पड़ी हैं, चाहे वो किसी गैर मुस्लिम की हो, अंग्रेज की हो, ईसाइयत से ताल्लुक रखने वाले की हो, या यहूदियत से, वो आपको यही बताएगा कि आपने जो भी काम करना है उसको सच्चाई के साथ करना है, सदाकत के साथ करना है। अगर आप में सदाकत हो गई, यानी आपके गुफ्तगू में अगर सच होगा तो फिर आप कामयाब हो सकेंगे। तो नाज़रीन, सच्चाई को यानी सच बोलने को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। दूसरी चीज जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कभी किसी को धोखा नहीं देना, कभी किसी को धोखा नहीं देना। आप देखें कि कोई भी कारोबार हो, बिजनेस हो, अगर जरा सा उसमें धोखा शामिल कर लें, उसमें कोई दो नंबरी कर लें, तो आप देखेंगे चंद दिन के बाद वही कारोबार तबाह हो जाता है, वो बिजनेस तबाह हो जाता है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने 100 साल पहले बता दिया कि किसी को धोखा नहीं देना। ना आपने गुफ्तगू में किसी को धोखा देना है, ना बातों में धोखा देना है, ना खरीदो फरोख्त में धोखा देना है। ये पहली बात सच बोलना है, दूसरी बात धोखा नहीं देना। और एक और हदीस, उसका मफहूम मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो मोमिन होता है ना, वो दो काम कभी नहीं करता। कौन से काम? एक कि वो झूठ नहीं बोलता, और दूसरा काम वो कभी किसी को धोखा नहीं देता। और तीसरी जो बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो है कि उसका अखलाक अच्छा हो। अब आप देखते होंगे कि कई मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं वो आपको बताते होंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। यार ये कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? ये भाई यही अखलाक ही है, यही अंदाज़े गुफ्तगू है कि जिसमें मिठास हो। अब देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और एक बद्दू आता है, वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में ना
अपनी चादर डाल के इस कदर ज़ोर से खींचता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो जाता है। लेकिन वो बद्दू देखकर हैरान हो जाता है कि मेरे आका फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं। और यही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं थी कि कोई गैर मुस्लिम भी आता था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुश अखलाकी उसको भी मुसलमान बनने पे मजबूर कर देती थी। तो तीसरी बात जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो ये कि अपने अखलाक को दुरुस्त कर लो, आपकी गुफ्तगू में नरमी हो। अगर अखलाक का मतलब ये नहीं है कि आपसे कोई अच्छा गुफ्तगू अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करता है तो आप भी अच्छे अंदाज में नहीं, अखलाक का मतलब ये है कि अगर आपके साथ कोई बुरे अंदाज से पेश आता है आप फिर भी उसके साथ अच्छा सलूक करें। अगर आपके साथ कोई बुरा रवैया इख्तियार करता है आप फिर भी उसके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करें, ये अखलाक होता है। चौथी और आखिरी बात जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रिज़्क़ हलाल कमाओ, रिज़्क़ हलाल कमाओ। यानी कि जब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी कारोबार कर रहे हैं तो आप उसमें कोई ज़्यादती ना करें, कोई कमी बेशी ना करें, कोई मिलावट ना करें। अब रिज़्क़ हलाल क्या होता है? फर्ज किया अगर आपकी 8 घंटे ड्यूटी है, आप 8 घंटे ड्यूटी नहीं करते बल्कि कभी सिगरेट पीने के बहाने से आप बाहर चले जाते हैं, या कभी चाय पीने के बहाने से आप बाहर जाते हैं, घंटा घंटा लगा के आ जाते हैं, या कभी किसी भी बहाने से आप उठ के बाहर चले जाते हैं, तो अब आपको ये सोचना बनता है कि आपकी ड्यूटी तो 8 घंटे की है, तनख्वाह आप 8 घंटे की ले रहे हैं, लेकिन आप काम जो कर रहे हैं वो आप 3 से 4 घंटे का कर रहे हैं। तो फिर तो सोचना बनता है कि ये तनख्वाह जो हमें मिलेगी वो हमारे लिए हलाल होगी या हराम होगी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी ज़िंदगी में रिज़्क़ हलाल शामिल कर लो, ये 4 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। तो मेरे आका ने फरमाया आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी।